हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज आमिर हसन एंड यू आर वाचिंग इंपल्स आईटी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के पोर्शंस का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का लेक्चर हो चुका है और अभी तक जिसने पार्ट 1 का लेक्चर नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है इस लेक्चर को देखने से पहले वो पार्ट 1 का लेक्चर देख ले और पार्ट 1 का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा लेक्चर देखे, क्योंकि पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 का कनेक्शन है। और अगर आप पार्ट 2 अच्छे से समझना चाहते हो तो पार्ट 1 प्लीज आप देख लो। और इन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इंपल्स आईटी के प्लेटफॉर्म से सारा क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड स्टार्ट हो चुका है। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि सर आप एडमिशन ओपन कब कर रहे हैं। तो एडमिशन बिल्कुल ही ओपन है बच्चा लोग, एडमिशन ओपन है। आप लोग को एडमिशन फिलहाल हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का एक रूल है कि हम लोग बिना डेमो के एडमिशन नहीं लेते हैं। हाँ, तो जो बच्चा कॉल कर रहा है उन्होंने हम लोगों ने उनका एडमिशन कैंसिल कर रखा है, अभी तक स्टार्ट नहीं रखा, ओपन नहीं किया है। ऐसे आप मान के चलो कि एडमिशन ओपन है, लेकिन जस्ट हम लोग एडमिशन मतलब क्या फी नहीं ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, फी नहीं ले रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, क्लासेस चल रहा है। और जिन बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा है, डेमो समझ में आ रहा है, उसके बाद ही क्या करें, उन बच्चों को हम लोग जो है क्लासेस मतलब कि उनका फी ले रहे हैं, मतलब कि फुल एडमिशन दे रहे हैं, कंप्लीट एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट एडमिशन चाहिए तो पहले आपको पेमेंट नहीं करना है, पहले हम लोगों का लाइव सेशन जो चल रहा है लाइव सेशन देखना है। लाइव सेशन देखने के बाद अगर कोई बच्चा का लाइव सेशन छूट जाता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं और उस रिकॉर्डेड लेक्चर को आपको देखना है। ठीक है, रिकॉर्ड लेक्चर आपको अगर एक दो लेक्चर के बाद आपको क्लियर नहीं होता है तो आप पूरा 1 मंथ का ट्रायल, फ्री ट्रायल ले सकते हो और इसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ कोर्स से रिलेटेड बात। अब अगर आप जानना चाहते हो कि सर हमारा अगर डाउट्स और प्रॉब्लम क्रिएट्स होगा तो इसके लिए क्या होगा, तो बच्चा लोग आप लोग के डाउट्स और प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों का ग्रुप है, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और भी बहुत सारे ग्रुप है जो डाउट रिलेटेड है। और एक खास बात ये कि हम लोगों का जो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीड्यूर है, जो प्रोसेस है, वो बाकियों की तरह नहीं है। हम लोग एक साथ में मिलियन या ट्रिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का क्या है, सिलेक्टेड ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर 100 स्टूडेंट का बैच है। ऐसे टोटल हम लोग 1000 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देंगे, 500 जेईई मेन के लिए और 500 नीट्स के लिए। और इस 500 के स्टूडेंट्स के साथ हमारा नंबर ऑफ टीचर्स के साथ टीम है और एक एक टीम को, एक एक टीचर को एक एक छोटा छोटा ग्रुप दिया गया है और हम लोग पूरा ईयर उसके ऊपर ही क्लास स्टार्ट कर मतलब कि क्लास कंटिन्यू करेंगे। और एक खास बात बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ से इनकम जनरेट करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे दिसंबर जनवरी में तो हम लोग 3 से 4 मंथ का या क्रैश कोर्स ले सकते थे, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि कोई भी कोर्स जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए 3 और 4 मंथ या 5 मंथ का नहीं पॉसिबल है। हम लोग साल भर यहाँ क्लासेस देते हैं, 18 घंटा पढ़ाते हैं वीक में एक एक सब्जेक्ट को, तब जाकर बच्चा कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर पाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, या फिर आप लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो कि 3 महीना में 4 महीना में कोई कोर्स होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई कोर्स नहीं किया था। हम लोग वेट किए थे कि नया सेशन स्टार्ट हो जाए। हालांकि हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था, पेस कोर्स और ये कोऑपरेटिव कोर्स है जेईई मेन वाले बच्चों के लिए, लेकिन हम लोगों ने उस सेशन में भी क्या किया, हम लोगों ने बहुत कम बच्चों का एडमिशन लिया, वो भी सिलेक्टेड बच्चों का जिनका बेस स्ट्रांग था। क्योंकि बच्चा लगातार एक ही सवाल पूछ रहा था कि सर सिलेबस फुल तो आप पढ़ाओगे ना, तो बिल्कुल बच्चा फुल हम लोग पढ़ाएंगे तभी तुम लोग एडमिशन ले रहे थे ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे का बेस बहुत वीक था, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्टेड बच्चे में हम लोगों ने सिर्फ 30 या 35 स्टूडेंट्स का ही कोर्स बच्चों को दिया, इससे ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने कोर्स नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए आज का टाइम किल नहीं करते हैं, फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर इस कोर्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल में गिवन है, आप वहां पर जा करके इस कोर्स के बारे में डिटेल जान सकते हो। और साथ ही साथ अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो बेस्ट होगा कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 8013082526, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फिर मैंने बोल दिया। और एक नंबर है 9007874532। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लेक्चर का। लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन कंप्लीट किया था वो कहां तक था, वो आपका था जो हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं लास्ट क्या कंप्लीट किया था। हम लोग ने इस क्वेश्चन को किया था और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या था कि सेकंड लेक्चर में हम लोग सब कुछ स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए आज सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर को देखते हैं अच्छे से। सेकंड लेक्चर का आज पहला टॉपिक है क्वार्क। बच्चा लोग हम लोग पहले क्लास में चार्ज पढ़ चुके हैं और आज बारी है कि क्वार्क को पढ़ा जाए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर ये क्वार्क होता क्या चीज़ है। तो क्वार्क के बारे में डिटेल जानना है तो आप एक बात याद रखिए, क्वार्क कोई नया चीज़ नहीं होता है। आप इसको बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वार्क जो होता है कोई नया चीज़ नहीं होता है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या होता है, अभी तक आप लोग ये जानते हैं कि सबसे
छोटा चार्ज पार्टिकल मतलब कि जहां तक लास्ट आप जा सकते हो, मतलब चार्ज जहां तक जाने के बाद फर्दर डिवाइड नहीं होता है, वो कौन सा चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और कौन सा है? एक प्रोटॉनिक चार्ज है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड नहीं होता है। चलो क्लास स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि चार्ज जो है फर्दर डिवाइड नहीं होता है, और उस चार्ज का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के अंदर इनको डाला गया है। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेलमैन। क्या नाम है उनका? जेलमैन। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई जेलमैन और जोइंग दोनों है, ठीक है, दो नाम यहाँ पे, एक्चुअल कॉमा होगा। जेलमैन और जोइंग ये क्या बोल रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो फंडामेंटल फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही है। आप वहाँ पे चार्ज को जाने के बाद प्रोटॉन से छोटा चार्ज फर्दर डिवाइड करके नहीं ला सकते हो, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करके फर्दर इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं ला सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि न्यूक्लियस में जो चार्ज है, न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही चार्ज है, एक न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है इसके फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है उसका नाम क्वार्क है। मतलब कि क्वार्क के मिलने से न्यूक्लियर चार्ज बनता है। अब अगर इसके मिलने से बनता है, इसका मतलब साफ है कि प्रोटॉन से छोटा चार्ज होगा, लेकिन इस फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देयरफॉर फंडामेंटल चार्ज प्रोटॉन ही होगा, है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन इसके मिलने से होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस। ये कहाँ पे होता है? क्वार्क कहाँ होता है? ये कहाँ पे मिलेगा आपको? एसोसिएट होगा। किसके साथ एसोसिएट होगा? विथ न्यूक्लियस में। मतलब कि ये न्यूक्लियस में रहेगा, न्यूक्लियस के साथ रहेगा, और क्या करेगा न्यूक्लियस में रह करके? ये न्यूक्लियस में रह करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जिस तरह से आप जानते हो कि चार्ज का दो टाइप होता है, आप जानते हो कि चार्ज का दो टाइप होता है, आप जानते हो ना कि चार्ज का दो टाइप होता है। एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन अभी बेस्ट होगा आप इसको पॉजिटिव कर लो। चार्ज का दो टाइप होता है, क्या होता है? एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसी तरह से जिस तरह से चार्ज का दो टाइप दिया गया है, क्वार्क का भी दो टाइप दिया गया है। तो चार्ज की जगह किसने रिप्लेस कर दिया? चार्ज की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो गया क्वार्क से, क्वार्क से, ठीक है। चार्ज का दो टाइप, क्वार्क का भी दो टाइप, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का। क्योंकि पॉजिटिव जो नाम पहले दिया जा चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला का नाम, यहाँ पे पॉजिटिव नेचर ही है, लेकिन पॉजिटिव वाला का नाम दिया गया अप क्वार्क। क्या नाम दिया गया? अप क्वार्क। शॉर्ट कर मैंने अप क्यू लिखा, ठीक है, अप क्वार्क। और जिसका नेचर नेगेटिव है उसका नाम क्या दिया गया? डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। वहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक वैल्यू था, मिनिमम वैल्यू क्या था? फंडामेंटल प्लस ई। नेगेटिव का क्या था? माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अप का वैल्यू होता है, अप का वैल्यू होता है प्लस 2e/3, प्लस 2e/3, और डाउन का वैल्यू क्या होता है? माइनस e/3। तो मैंने इस तरह का लिस्ट क्यों बनाया आप लोगों के लिए? ताकि आप क्वार्क को इक्विवेलेंट टू चार्ज समझ सके। इसके जैसा ही है, चार्ज की जगह क्वार्क आ गया। यहाँ पे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था जिसमें प्रोटॉन प्लस था, नेगेटिव था माइनस इलेक्ट्रॉन था। इससे छोटा चार्ज पार्टिकल नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेचर का नाम दिया गया, यहाँ पे प्लस ई का नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, माइनस ई का नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। ठीक इस तरह से यहाँ पे जो प्लस वैल्यू वाला का नाम क्या दिया गया? अप क्वार्क, माइनस वैल्यू वाला का नाम दिया गया डाउन क्वार्क। क्लियर है? और जब ये दोनों मिलेगा आपस में, ये दोनों मिलेगा आपस में, तो न्यूक्लियस में किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होगा प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। स्टार्टिंग में मैं जब क्लास करता हूं तो थोड़ा फास्ट बोलता हूं, क्योंकि मेरा कोशिश यही रहता है कि जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दिया गया है कि मैं क्लास के पहले थोड़ा सा इंट्रो दिया करूं ताकि बच्चा कोर्स के बारे में समझ सके। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं इम्पल्स वर्क की सारी टीम से कि प्लीज़ मुझे ये टास्क ना दिया करें। मैं जल्दी से क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ, और क्लास स्टार्ट करने के बाद एंड में मैं सब कुछ बता दूंगा। और उसके बाद एंड में, क्योंकि जो बच्चा बैठना चाहता है बैठ के सुने, नहीं सुनना चाहता है तो वो जा सकता है। इसके लिए तो प्लीज़ बच्चा लोग इस बात को आप थोड़ा माइंड मत करना, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। हालांकि टीम ने भी कहा है कि सर आप प्रमोशन वाले लेवल को इतना, पोर्शंस को इतना तेज़ में क्यों बोलते हैं, बच्चा को आराम से बोलिए। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो प्रमोशंस मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैं इसलिए जस्ट आप लोगों को थोड़ा तेज़ी बोलता हूँ। लेकिन जैसे मैं टॉपिक पर आता हूँ थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, आराम से काम करता हूँ, आराम से बात करता हूँ। ठीक है, चलिए इनके मिलने से क्या फॉर्मेशन होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लिख दिया क्या? बात में मैं प्रोटॉन किसका फॉर्मेशन होगा और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होगा तो एक प्रोटॉन के फॉर्मेशन में किस तरह के कॉर्क और कितना कॉर्क लगेगा ये देखना होगा। और अगर एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होगा तो एक न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन में किस तरह का कॉर्क
अप या डाउन, और कितना लगेगा ये देखना होगा हम लोग, है ना। तो फिलहाल हम लोग इस बात को समझ चुके हैं अच्छे से कि क्वार्क दो नेचर का होगा, एक अप नेचर का जिसका वैल्यू होगा +2/3 और दूसरा और डाउन नेचर का जिसका वैल्यू होगा -3/3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, क्लियर है ना। तो बच्चे लोग फटाफट जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग उनको शेयर कर दो ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर लें, और जो लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप अपने डाउट को लाइव चैट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मैं हर एक बच्चे के डाउट को सॉल्व करता हूं, ठीक है, बिना सॉल्व किए मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरी क्लास इस तरह से मैं कम्युनिकेट करता हूं ताकि हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व होता रहे, है ना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, और अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर दो ताकि ये जो लाइव क्लास है सब तक पहुंच सके, है ना। और आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चा लोग कि हम लोग लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन दे रहे हैं, तो अगर कोई लाइव सेशन का फायदा उठाना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है हमारे नंबर पे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने भी आप लोगों को बताया क्या कि हाउ मेनी क्वार्क मेक अप अ प्रोटॉन, कितना जो है क्वार्क मिलकर एक प्रोटॉन को फॉर्म कर देगा। मैंने आपको बताया भी प्रोटॉन के फॉर्मेशन में क्वार्क का हेल्प होता है, तो आप खुद ही सॉल्व करो, चेक करो इसको, चेक करो कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन फॉर्मेशन के लिए कितना क्वार्क लगेगा, किस हिसाब से मैनेज करे एक दूसरे के साथ मिक्स करके कि एक प्रोटॉन बन जाएगा। सॉल्व करो, एक बार आप लोग ट्राई करो, और अगर नहीं बनता है तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। चलो फटाफट सॉल्व करो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आप लोगों को नहीं बनेगा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। हाँ चलो, मनीष क्या बोल रहे हो? मनीष बोल रहा है कि सर ये क्वेश्चन मैं बना दूंगा। हाँ बेटा बना दो, आपके लिए दिया मैंने, क्या आप ताकि आप लोग बनाओ, आप लोग प्रैक्टिस करो तब तो फिर अच्छा होगा ना, ठीक है। रोहित नहीं बनेगा सर मेरे से, बनेगा बेटा, सबसे बनेगा। मनीष का, आप मनीष के बात का जवाब तो नहीं दे रहे हो कहीं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आपसे ही बनेगा, रोहित से ही बनेगा, दोनों से ही बनेगा, और मनीष तो बना ही देगा। चलो एक का आंसर भी आ गया, शालिनी का आंसर आ गया। शालिनी बोलो कितना आंसर आ गया, सिर्फ आंसर आ गया बोल रही हो, कितना आया बोलो? 2 अप 1 डाउन, बेटा सही बोल रहे हो, 2 अप 1 डाउन, राइट है, तुमको लग रहा है श्योर हो? दूसरा आंसर मनोज तुम्हारा भी आंसर वही, 2 अप 1 डाउन, ओके गुड, सही है आप लोगों का आंसर 2 अप 1 डाउन। जिन लोगों का सॉल्व नहीं है वो देखो फटाफट कैसे बनेगा। देखो बेटा, आपको एक प्रोटॉन बनाना है ना, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, तो आपको अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इस तरह से मिलाना है कि यहाँ पे +E और माइनस दोनों को मिक्स करने के बाद +E आ जाए। आप एक काम करो, आप एक बार चेक करो, सपोज कर लो आप वैल्यू रखें यहाँ पे एक अप क्वार्क का, ठीक है, और यहाँ वैल्यू रखें एक डाउन क्वार्क का, ठीक है, इसमें आपको जोड़ना है, ये दोनों एक एक जोड़ो तो यहाँ से कभी भी ई नहीं आएगा, क्योंकि 2E/3 में आप जोड़ोगे प्लस माइनस E/3 तो ये क्या आएगा? E/3 आ जाएगा, तो वो ई नहीं आएगा। तो आप एक काम करो, अगर इसमें अगर 2 करोगे, इसमें 2 करोगे तो -2/3 + 2/3 0 आ जाएगा, न्यूट्रॉन बन सकता है, 0 आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए क्या प्लस ही लाना है, तो आप एक काम, इसको एक एक मिलाने से भी नहीं आ रहा है, 2 और 1 मिलाने से भी नहीं आ रहा है, अब इसको आप 2 मिलाओ और इसको 1 मिलाकर देखो थोड़ा क्या आता है, चेक करो। तो ये आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4E/3 और प्लस माइनस E/3, और इसका एलसीएम यहाँ से क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3 में से 1 यहाँ क्या आ जाएगा? ये 4E - E, देयरफॉर सॉल्व करो क्या आ जाएगा? 3E/3, यहाँ से क्या कट गया? यहाँ से कटने वाला टर्म क्या है? देखो तो बेटा, यहाँ पे कटने वाला टर्म ये 3 है, तो 3 कटने के बाद बेटा जी बेटी जी आप लोग देख रहे हो कि ये क्या आ गया? ये आ गया E। अच्छा E क्या है? यहाँ पे प्लस आया है ना, प्लस किसका वैल्यू होता है? प्लस वैल्यू होता है पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन का, तो प्लस E आना मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का आना। आपने कैसे मिक्स किया, कैसे बनाया? तो आप देख रहे हो, आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अप क्वार्क को शॉर्टकट में U से लिखते हैं और डाउन क्वार्क को D। आपने कितना अप लिया? आपने 2 अप लिया, 2U नहीं लिखेंगे, 2 अप लिया, ये U मतलब 2 बार अप लिया, और एक आपने क्या लिया? एक लिया आपने डाउन, तो इसका आंसर क्या होगा? UUD। आपके एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा ना वो ऐसा ही ऑप्शन देगा, UUD, UDD ऐसे करके ऑप्शन देगा, है ना, बहुत सारे ऑप्शन देगा। तो आपको क्या टिक करना है? UUD। आपको 2 अप और 1 डाउन मिलाना होगा। अगर आप 2 अप के साथ 1 डाउन मिला दोगे तो जो नेट वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? प्लस ही आ जाएगा, और बन जाएगा एक प्रोटॉन। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था ना। चलो हाँ ठीक है, आप लोग का अब तो आंसर आएगा ही, मेरे सॉल्व करने के बाद तो आप लोग का आंसर आएगा ही। ठीक है, चलिए फिर भी जिसने ट्राई किया बहुत अच्छा बात है, और जिसका नहीं बना वो तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तब समझ में आया मनोज? ठीक है, आ जाओ। हाउ मेनी क्वार्क, ये बनाओ जल्दी से। तो आपको मैंने बता ही दिया, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करते थे, प्रोटॉन के सॉल्व करते हुए न्यूट्रॉन बन गया था। हाउ मेनी क्वार्क मेक अप अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन के लिए कितना जरूरत पड़ेगा क्वार्क का? तो मैंने क्या बताया, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? 0 चार्ज चाहिए। 0 कैसे आएगा? तो आप क्या देख रहे थे, +2E/3 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए? तो यहाँ पे था ना -E/3, अगर आप इसको 2 जोड़ दो,
दो डाउन को अगर ऐड कर दो एक अप के साथ तो क्या हो जाएगा बेटा, बेटा आ जाएगा और बेटी जी का भी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2e/3। ये सॉल्व करने से क्या आ गया, सॉल्व करने से जीरो आ गया। जीरो किसका चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का। देयरफॉर आपने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, न्यूट्रॉन का चार्ज। देयरफॉर कैसे आप इसको पेंसिल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, तो लिखोगे आपने मिलाया एक अप के साथ दो डाउन, ठीक है, एक अप के साथ दो डाउन, तो UDD। तो आज के बाद याद रहेगा प्रोटॉन के फॉर्मेशन के लिए UUD और न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन के लिए UDD। ओके, क्लियर है, बात समझ आ गया। चलो ये हो गया, तो टाइम किल नहीं करते हैं, फटाफट अपने अगले लेक्चर पे जाते हैं। और जिनको मजा आ रहा है प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो मैं आपके टाइम को बचाने का बहुत ही कोशिश कर रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग ये हमेशा यही कहते आते हैं कि आपको फ्री स्टफ लगता है ना। चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको फाइंड करना है कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आप 10 ग्राम वाटर ले रहे हो तो 10 ग्राम वाटर में एस्टिमेट करना है, निकालना है कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, एंड द नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय देम, और कितना नेगेटिव चार्ज होगा उनके अंदर। गिवन क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर ऑलवेज आप लोगों ने अगर नहीं भी दिएगा कोई बात नहीं है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 10^23, मतलब कि एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर गिवन है, ये भी आप लोगों ने आपके लिए इन्होंने 18 होता है। सब कुछ गिवन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और आंसर भी यहाँ पे गिवन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपको फाइंड कर लेना। ठीक है, तो आप ये आराम से बैठिए, फाइंड करते रहना और फाइंड करके इसका आंसर निकाल लो और निकाल कर कॉपी में लिख के रख लो। जब ये नेक्स्ट क्लास होगा तो मैं पूछूंगा, पहले क्लास मतलब के थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि बताओ आप लोगों का ये टॉपिक सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर मैं एंड में पूछूंगा। क्लियर है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके रखना है। जिसको डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकता है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको हम लोग ग्रुप में चेक कर लेंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चा लोग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर आज का लेक्चर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग से स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम किल हुआ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कॉर्क वाला पोर्शन एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन दिख जाता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाए, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाए। भैया लोग एकदम बच्चा लोग एकदम एनर्जेटिक रहना है, एकदम एनर्जी रहना है, अपने बॉडी में रखना है एनर्जी, थकना नहीं है। जिस तरह से मैं लगातार बोले जा रहा हूँ, आपको भी लगातार सुनते रहना है और अपने एनर्जी लेवल को अप रखना है, और मेरे एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। आइए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में देखिए 3 तरह का प्रोसेस है जिससे आप किसी बॉडी को, बॉडी मतलब कि न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। हालांकि न्यूट्रल बॉडी कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, न्यूट्रल बॉडी का बताया था। अगर किसी बॉडी में आप देखते हो जितना नंबर प्रोटॉन है उतना नंबर इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं कि बॉडी न्यूट्रल है। नेट को क्या समझना है, देखिए बिल्कुल आसान है। सब आपके यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ ए और बी बना के दिखाया है, मैं भी ऐसे मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ ये एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, और इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, है ना। तो रब करने से क्या होगा, रब करने से जब भी आप सपोज कर लो आप ऐसे कर रहे हो, रब करने से हीट जनरेट होगा ना, हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट करने से क्या हो सकता है, हीट जनरेट करने से इलेक्ट्रॉन का जंप हो सकता है, क्योंकि हीट किसी बॉडी में आप दोगे तो एक्स्ट्रा हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस एटम से, आप जानते हो ना। चलिए इस बात को यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। डायग्राम से क्या होता है ना, आपकी बॉडी में कोई भी बात अच्छे से बैठ जाता है। देखो पहले क्या दिखा रहा है, इस बॉडी को न्यूट्रल दिखाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल। रब करने के बाद क्या आ गया, इसके अंदर बोला है कि ये चार्ज हो गया। कैसे समझो अच्छा से, देखो ये एक पॉजिटिव रैग बोल रहा है, देखो न्यूट्रल रैग। अभी जो पहला केस देखो, इसमें क्या है, देखो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ना अच्छे से समझना। रब करने के पहले यहाँ पे एक बार लिखे न्यूट्रल, जिस वक्त न्यूट्रल लिख रहा है ना, जिस वक्त न्यूट्रल लिख रहा है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा रहा है। लेकिन जब इसमें बॉडी में चार्ज दिखा रहा है तो देखिए इसमें से पॉजिटिव दिखा रहा है और उसमें क्या नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। देखो ऐसे करो, है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये क्या हुआ, है ना। मतलब कैसे बताना चाह रहा है आपको, थोड़ा इतना फास्ट है कि समझ में नहीं आता होगा ये चीज़। सपोज ये एक बॉडी है ए, जिसको मैंने मान लिया, और साथ में एक और बॉडी है ये वाला बी, ठीक है, बी। ये पीवीसी का कोई पाइप बता रहा है उसको बी, ठीक है। आपने क्या क्या दिखाया, जब ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि इसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये भी अगर न्यूट्रल मान लो आप, क्या जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, उसमें नेगेटिव भी होगा। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब जब आपने इसको रब किया, इसके साथ देखो आप इसको रब कर रहे हो, क्या, तो ये रब करना एक फ्रिक्शन हो गया ना, बाय फ्रिक्शन। जब आप इसको रब करोगे तो रब करने से क्या होगा, इनके बीच एक हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होगा तो इन दोनों के बीच होगा भाई साहब ना, इन दोनों के बीच होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, लेकिन कोई एक लॉस करता है, कोई एक गेन करता है। तो लॉस कौन करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। आप लोग पढ़े होंगे, आप जानते हो केमिस्ट्री में कि जब भी हीट देते हैं तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, लेकिन वही एटम पहले इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग कम है न्यूक्लियस से,
है ना, वो इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप रब कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि ए पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अगर ए पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि जरूर इसमें से निगेटिव निकल के भाग जा रहा है ना। तो आपने जब रब किया तो इसमें से निगेटिव क्या हो गया, निकल के यहाँ से भाग गया। तो निगेटिव निकल के भाग जाने का मतलब क्या हो सकता है कि ए के साथ इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है और हिट देने से इसमें से आसानी से निकल गया, लेकिन इसमें से नहीं निकला। तो इसमें से नहीं निकला इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से नहीं निकला इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले केस में, बी वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इस बी वाले केस में आप देख रहे हो जिसमें जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ के रखा है, बहुत जोर से पकड़ के रखा है ना, तगड़ा तरीके से पकड़ के रखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसको छोड़ नहीं रहा है, ये छोड़ दे रहा है। अब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो निकल के जा रहा है, यहाँ से एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो निकल के जा रहा है, तो इसको आप ये तो चलो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, आप समझ रखते हो। लेकिन अभी क्या है, ये नेगेटिव कब होगा, जब वो नेगेटिव को ले ले, क्योंकि अभी भी अगर ये छोड़ दिया है, ये लिया तो नहीं है, अभी भी ये न्यूट्रल दिख रहा है। तो अब अगर मान लो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है 2 3 को ले लेता है ना, तो इसमें क्लाउड डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। पहले का 4 इलेक्ट्रॉन, पहले का 4 प्रोटॉन आपस में कैंसिल कर जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर आया बॉडी क्या कर नेगेटिव चार्ज कर देगा। इसी चीज को यहाँ दिखा रहा है, जो बाद में नेगेटिव इसमें ज्यादा है, इसमें कंफ्यूजन इसीलिए दिखाई दे रहा है। क्यों कि इसका नेगेटिव इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक साथ पहले भी नेगेटिव था, बाद में पहले पॉजिटिव था, लेकिन बाद में जब नेगेटिव दिखा जा रहा है तो आप इसको देखो कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। देखो आप देखो, पहले कंसंट्रेशन कम है, अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, देख रहे हो, पहले तो कंसंट्रेशन कम है, अब कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जिस इलेक्ट्रॉन को छोड़ा उस इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वैसे में क्या आ जाएगा, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा या निगेटिविटी कम होगा और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी में नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन बॉडी क्या बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे तो आपने एक पॉजिटिव रैग का दिखाया, पीवीसी पाइप का, मतलब कि आपसे कोई पूछेगा रैग और पीवीसी पाइप को अगर रब करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो आप आंसर क्या दोगे, रैग पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और पीवीसी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो आपको याद हो गया। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको रब करके पूछे बताओ इसमें कितना होगा, बताओ उसमें कितना होगा, तो आप क्या बार बार ऐसा सोचो कंसेप्ट लगाओगे, नहीं, आपको एक लिस्ट बनाया मैं दूंगा, आपको उस लिस्ट में देख लेना है आपको कौन किसके साथ रब करेंगे तो कौन पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा। तो आइए उस लिस्ट को देखते हैं। ये रहा आपके सामने वो लिस्ट है जहां से आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछता है, जहां से आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन का आप आंसर तभी दे पाओगे जो आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पोर्शन आपको याद नहीं, आप आंसर नहीं दे पाओगे, मतलब आपको लर्न करना ही होगा, है ना। तो फटाफट वीडियो बच्चा जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। ये मेरा जो वीडियो अपलोड होगा, जो बच्चे लाइव क्लास नहीं कर पा रहा है, जो वीडियो अपलोड होगा वो अपलोड वीडियो हम लोग एडिट करके डालते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा बात यार जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो डिलीट कर दिया जाए, ताकि बच्चा लोडेड जो डाउनलोड किया वीडियो देखे या फिर जैसे भी देखे वो उसका टाइम ज़्यादा किल ना हो, उसका ज़्यादा नेट खर्च ना हो, है ना। फिर भी अगर ऐसे केसेस में अगर कुछ चीज़ अगर रह जाता है इसमें अंदर वीडियो के अंदर में, तो आप उसको थोड़ा सा सह लेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा हो जाएंगे हमसे, ठीक है। तो फटाफट इसको फटाफट चलो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए। आइए चलो आगे देखते हैं। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पॉजिटिव के लिस्ट में और नेगेटिव के लिस्ट में देखिए, मतलब कि आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर रब करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, वुलन क्लॉथ और अंबर को रब करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछता है वो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ये ग्लास रॉड वाला और सिल्क क्लॉथ वाला ये बहुत ज्यादा पूछता है, वुलन क्लॉथ और अंबर वाला बहुत पूछता है। ड्राई हेयर और कम का तो आप जानते ही हो, मैंने आपको एग्जाम्पल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि कम को जब आप ड्राई हेयर में रब कर लेते हो तो क्या होता है, वो कम जो होता है वो कंघी एक कागज के टुकड़ा को चिपकने लगता है, और मैंने बताया था आपको मैं आगे जाकर इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा, तो आज मैं करूंगा इस बात को एक्सप्लेन, क्योंकि अभी इंडक्शन बाकी है, तो इंडक्शन करने के बाद हम और अच्छे से पढ़ेंगे इस बात को, क्यों कंघी एक कागज के टुकड़े को चिपक लेता है ना। तो इसका रीजन मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप याद रखो, जब आप अपने कंघी को अपने बालों में लगाते हो, आपका हेयर ड्राई होता है, तो उस केसेस में क्या होता है, कंघी के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, क्या आता है, कंघी के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और आपके ड्राई हेयर में क्या आ जाता है, ड्राई हेयर में आता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि ड्राई हेयर के साथ भी किसी चीज का अट्रैक्शन हो सकता है। कई बार देखना आप स्वेटर उतार रहे हो, ये कपड़ा उतार रहे हो, तो कपड़ा जो होता है आपके बॉडी के हेयर में जो चिपकता है वो चढ़ चढ़ करता है, आवाज बॉडी से निकलता है ना। तो ये चीज आप देख सकते हो। आपके घर में जो कंबल वगैरह है ना, ठंड के दिन में आप अंधेरा कर देना, जब पूरा ओढ़ लेना इस तरह से, और ओढ़ के कंबल के अंदर ऐसा हाथ मारना, देखना आपको आग के तरह जलता हुआ दिखाई देगा। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, सारे कंबल में नहीं होता ऐसा। आजकल जो बहुत कॉस्टली कंबल आ रहा है जो देखने में बहुत फूल की तरह होता है, रेड रेड कलर का, एकदम सॉफ्ट होता है, उस कंबल में मैंने देखा है। मैं तो वही यूज करता हूँ, मैंने उसमें देखा, जब भी मैं सोता हूँ तो अंधेरा में ऐसे जब ओढ़ लेता हूँ और के अंदर में हाथ इस तरह से मारता हूँ तो अंदर पर एकदम लाइटिंग, मतलब कि आपको अच्छा खासा आग जैसा दिखता है, लगता है कुछ जल रहा है।
लेकिन एक्चुअली वो चार्जिंग है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है वो। तो ये रहा, आपको याद होना चाहिए कंघी पे क्या होगा, नेगेटिव, और ड्राई पे पॉजिटिव। उसके बाद ये चौथा वाला पॉइंट आपको याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर लोगे तो अच्छा हो, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से 5 इंपोर्टेंट है, कभी ना कभी आ ही जाता है, इसलिए मैंने इसका लिस्ट बना करके आपको दे दिया है। आप इसको याद कर लो, एग्जाम में जब भी आए फटाफट लिख दो, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पहला नंबर, बाय फ्रिक्शन हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बारी किसका है, अब चार्ज बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आप ध्यान देखना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा और इंडक्शन लेवल का क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पहला बात इस चैप्टर से टॉपिक यहां पे जो लिखा हुआ है उसको मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं समझाता हूं इंडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या पहला कि इंडक्शन होता है टू लार्ज बॉडी के बीच में, टू लार्ज बॉडी। अब बोलोगे सर पॉइंट क्यों नहीं, मैं समझाता हूं इस बात को कि टू लार्ज बॉडी के बीच क्यों होता है। बच्चा जो लोग क्लास स्टार्ट कर रहा है, क्लास देख रहा है, वीडियो देख रहा है, याद रखना यहां पर मैं आप लोगों को बेसिक से उठाऊंगा, उसके बाद फिर स्कूल लेवल पे मतलब क्लासरूम लेवल पे ले जाऊंगा, उसके बाद फिर क्लासरूम लेवल से मैं आपको थोड़ा अपर लेवल मतलब के एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाऊंगा। बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे मेन, एडवांस या फिर नीट, मेन लेवल पे ले जाऊंगा या फिर नीट लेवल पे ले जाऊंगा, और फिर नीट लेवल पे ले जाने के बाद फिर मैं आपको यहाँ से एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा, और एडवांस के बाद फिर मैं थोड़ा और उससे अपर लेवल पे ले जाऊंगा, ताकि आप लोग को फिजिक्स क्या फील हो, इजी फील हो। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं बेसिक्स के साथ साथ काम करता हूं, तो स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ आसान 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 है, और एंड भी हो जाएगा, एंड होने के बाद भी आसान ही लगता रहेगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है, टॉपिक को इस तरह से रिलेट कर रखा है कि एक टॉपिक के बाद किस टॉपिक को पढ़ाना है ताकि टॉपिक इजी लगे, बच्चों को समझ में आए, और बच्चा को आईटी एडवांस का टॉपिक पढ़ाने के बाद भी कभी ऐसा नहीं बोले कि सर ये टॉपिक तो बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। अगर आपको लेवल पे काम करना है तो थोड़ा सा मेरे साथ आपको 1 महीना टिकना पड़ेगा, तब जाके आपको चैप्टर का लेवल पता चलेगा, और फिर उसके बाद फिर आपको मेरा लेवल पता चलेगा। क्लियर है? तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो बच्चे जुड़े नहीं उनको भी प्लीज जोड़ दीजिए। तो टू लार्ज बॉडी होना चाहिए इंडक्शन के प्रोसेस के लिए, और इसमें कैसा चार्ज पैदा होता है, इसमें अपोजिट चार्ज पैदा होता है, अपोजिट चार्ज पैदा होता है, अपोजिट चार्ज पैदा होता है। और अगर अपोजिट चार्ज पैदा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इंडक्शन में जब दो बॉडी को इंडक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है हम लोग को, यहाँ दिखता है हम लोग को अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन कैसे दिखेगा, अपोजिट चार्ज कैसे आएगा और लार्ज बॉडी क्यों होगा, इस बात को समझाने के लिए मैं चलता हूँ अपने अगले एक्सपेरिमेंट पे, और ये एक्सपेरिमेंट पूरा डिपेंड करेगा इंडक्शन के ऊपर, है ना। आइए पहले यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने ग्रीन कलर का बॉडी रखा है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दो अपना प्रॉब्लम डाल दो। चलो फटाफट बोलो किसी को प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अभी तक का टॉपिक बहुत आसान था। चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नेहा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर, आगे बढ़िए, बढ़ सकते हैं, ओके आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बच्चा, अभी तक कोई ऐसा टॉपिक आया ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए ये ग्रीन बॉडी है, और ये बॉडी आपसे पूछा जाए कि कैसा है, न्यूट्रल है या फिर चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे, देखोगे नेट पॉजिटिव एक्स्ट्रा है कि नहीं, नेट नेगेटिव एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो देख लो जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, तो बॉडी न्यूट्रल है, ओके। तो इसका मतलब सर आपने यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी का कंसेप्ट दिया है, बिल्कुल जी हाँ, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी ला कर रखा है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। कौन, ये ग्रीन वाला, ठीक है। अब इसको चार्ज कैसे बनाया जाए, तो चार्ज बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पर एक चार्ज बॉडी ला कर रखा, एक स्ट्रॉन्ग चार्ज बॉडी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चार्ज बॉडी ला के रखा। जैसे ही मैंने ला कर रखा, यहाँ पे देखो आप क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी तक जो बच्चा वीडियो पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं बार बार कहूँगा, वो ज्वाइन हो रहा है, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं कि सर आज आपका पहला क्लास है। तो मैं बता दूं बच्चा, ये पहला क्लास नहीं है, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप इस लेक्चर पे आओ। और अगर कुछ जो कमेंट बॉक्स में फीस से रिलेटेड बात कर रहे हैं या फिर एडमिशन या इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्लीज़ आप यहाँ पे इन सब बातों को मत करो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको अगर एडमिशन्स लेना है या कोई बात कर रहा है या फिर कोई भी इशू है, ऑफिशियल बात करना है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से ले लो, हमसे कॉन्टैक्ट कर लो, बात कर लो। 1 मंथ का फ्री क्लास है, 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, लाइव आपका अभी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मतलब ऑफलाइन भी आप आ सकते हो फ्री ट्रायल के लिए, और ऑनलाइन भी आ सकते हो फ्री ट्रायल के लिए, ठीक है। तो कोई चिंता का बात नहीं है, आराम से कर लो। लेकिन प्लीज़ अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे क्लास करने दो आप लोग। ये सब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप मत डालो प्लीज़, आप अपना डाउट डाल सकते हो,
ठीक है, आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जैसे ये पॉजिटिव बॉडी आया, जैसे ये पॉजिटिव बॉडी आया, पॉजिटिव बॉडी क्या कर रहा है, इस बॉडी, इस नेगेटिव बॉडी, इस ग्रीन बॉडी के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, और साथ ही साथ पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया, है ना। पॉजिटिव को क्या किया, देखो मैंने पिछले केस में 4 दिखाया था, क्योंकि स्पेस नहीं था, मैंने सिर्फ 3 ही कर दिया। आप 3 लेके भी समझ सकते हो, 3 पॉजिटिव था और 3 नेगेटिव था, न्यूट्रल बॉडी था, और नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव से, और पॉजिटिव रिपेल हो गया। आप लोग जानते हो जनरल लाइफ में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि इंडक्शन आपको दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम जड़ में बैठ जाएगा, दिमाग के जड़ में बैठ जाएगा। कैसे बैठाऊंगा, देखना, आपका पहले क्या होता है, किसी से दोस्ती होता है ना, ये लोग आपके दोस्त हैं, क्योंकि अभी आपके सामने कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्ती था, अच्छा इंसान था, सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, आपके लाइफ में कोई नया मज़ेदार इंसान आ गया, ठीक है। मज़ेदार इंसान जो उससे, जो इस वाले पॉजिटिव से ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, इस वाले पॉजिटिव ज़्यादा पैसा वाला है, इस वाले पॉजिटिव ज़्यादा 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 मतलब कि स्मार्ट और गुड लुकिंग के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है, एक अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। तो अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गरीब इंसान को या कमजोर इंसान को छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान लालची होता है ना। इंसान क्या होता है, लालची, मतलब ही होता है, उसको हमेशा दोस्ती के नाम में क्या, अपना फायदा नजर आने लगता है ना। तो इस नेगेटिव ने क्या किया, ये नेगेटिव ने इसको जैसे ही देखा तो अपना इससे संपर्क और रिलेशन क्या कर लिया, थोड़ा सा वीक कर दिया, और इसके तरफ अपना अफिनिटी दिखाने लगा कि भाई तुम तो बड़े अच्छे हो। अब ये लोग, ऐसे लोग काफ़ी चालाक किस्म के होते हैं ना, ऐसे लोग काफ़ी चालाक के होते हैं, ये लोग भी जानते हैं लालची लोग का फायदा कैसे उठाना है ना। तो ये अभी इसके साथ काफ़ी इंटरेक्शन दिखाया और उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखना। अब जब अट्रैक्ट करके रखने लगेगा, इसका इन दोनों के साथ अट्रैक्शन होगा, तो अब ये लोग एक दूसरे से क्या बॉन्ड हो जाएगा ना, ये लोग एक दूसरे से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बाहर से आने वाला पॉजिटिव चार्ज और ये अंदर में नेगेटिव बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड हो जाएगा। तो पहले अब अगर आप मान लो कि यहाँ पे इस एंड पे मैंने अगर यहाँ पे एक्स लिखा और इस एंड को मैंने वाई लिखा, तो पहले ये एंड पे कोई चार्ज नहीं था, गौर करो, पहले इस एंड पे कोई चार्ज था नहीं था, ये न्यूट्रल बॉडी था। अब क्या हुआ, इस एंड पे नेगेटिव कंसंट्रेट हो गया है और उस एंड पे पॉजिटिव कंसंट्रेट हो गया है। तो बॉडी को अगर हाफ एन हाफ देखा जाए तो बोलोगे आधा बॉडी क्या दिख रहा है, नेगेटिव, और आधा बॉडी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, लेकिन नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो। अब क्या है, इन लोगों का जिंदगी खूब मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, आपस में काफ़ी बातचीत चल रहा है, लेकिन ये बेचारा अकेला सा हो गया, बिल्कुल अकेला सा हो गया। इसका पुराना दोस्त, इसका पुराना यार, इसका बिछड़ गया है। अब ऐसे इंसान को क्या होता है, अगर आप ऐसे इंसान को बोलो यार तू तो बेकार में जी रहा है, ये तो ऐसे भी, ऐसे लोग ऐसे ही डिप्रेशन में चला जाता है, बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, मेरे जी के क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग को अगर आप हल्का सा मोटिवेट कर दो, यार तुझे जीना होना नहीं चाहिए, तो क्या होगा, वो सोचेगा जिंदगी खत्म करते हैं ना। लेकिन ऐसे लोग बेवकूफ़ भी होता है, ईमानदार भी होता है, बेवकूफ़ भी होता है, ऐसे लोग, क्लियर है। अब ये नेगेटिव वालों को अगर आप बोलोगे अरे यार तुझे भी तो जीने का हक नहीं है, तू दुखी है, बोला मैं क्यों दुखी हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग को अगर आप कोई गलत काम के लिए अगर इन्वाइट करोगे, गलत अटेम्प्ट के लिए इन्वाइट करो, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि ये तो भी खुश है जिंदगी से, अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसको बोलोगे तो क्या बोलेगा, हाँ 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 मुझे खत्म कर देना है ना। तो बेवकूफ़ है ये भी, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, तो अब इनवाइट करो तो वो ये तो कर लेगा, ये अटेम्प्ट कर देगा नेगेटिव, ये लेकिन ये पॉजिटिव अटेम्प्ट कर देगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका तो इसके साथ अच्छा रिलेशन है, ये जिंदगी में खुश है भी बहुत। तो ऐसे लोग को बोलते हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बॉन्ड, क्या बोलते हैं, बॉन्ड चार्ज। तो एक्स पोल पे जो है, क्योंकि इसका रिलेशन तगड़ा चल रहा है, इसको बोलते हैं बॉन्ड चार्ज। और बॉन्ड चार्ज वाला जो होता है ना, किसी से बॉन्ड होता है तो उसको आप अगर कोई रास्ता दोगे जिंदगी खत्म करने का, तो वो जिंदगी खत्म नहीं करेगा। लेकिन ये बेचारा लावारिस, इसका कोई नहीं दुनिया में, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज, लावारिस चार्ज। फ्री चार्ज मतलब क्या हो गया, लावारिस चार्ज। अब ऐसे लोग को आप अगर रास्ता दोगे, सपोज आप दोनों को रास्ता दे रहे हो, इसको भी रास्ता दिए और इसको भी रास्ता दिए सपोज, तो कौन जाएगा जिंदगी खत्म करने, ये खत्म करने जाएगा, ये खत्म करने नहीं जाएगा, क्यों, देखिए बॉन्ड चार्ज है, ठीक है। आपने रास्ता दिया, तो जैसे आपने रास्ता दिया, इसको नेगेटिव को भी दिया, पॉजिटिव को भी दिया, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है ये तो बॉन्ड चार्ज है, और ये पॉजिटिव जो ये क्या है, फ्री चार्ज है। तो फ्री चार्ज क्या करेगा, अपनी जिंदगी खत्म करने का इंतजाम शुरू कर देगा और कूद जाएगा अंदर में, ठीक है। जैसे कूद जाएगा उसका जिंदगी समाप्त, खत्म, बेचारा अंत हो गया उसका, ठीक है। हालांकि लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे कि ऐसा करते हैं पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हो कि पॉजिटिव अर्थ में चला गया, कंसेप्चुअली ये राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, क्योंकि बेटा एंड बेटी आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से निकल के भाग नहीं सकता है। तो असल में क्या होता है कि पॉजिटिव अर्थ में नहीं जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अर्थिंग लगाए, तो चूंकि हम लोग ऐसा लगता है पॉजिटिव गायब हो गया, चला गया, तो हम लोग को लगता है कि पॉजिटिव अर्थ में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है और अर्थ में इतना बड़ा स्फीयर, इसमें बहुत चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव अर्थ में है, अर्थ में बहुत सारा निगेटिव भी है,
सब कुछ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, सब कुछ है अर्थ में। तो यहाँ भी है पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव है अर्थ में, और वहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारा अर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है सुसाइड कर लेगा, क्योंकि इसका ज़िंदगी खराब हो गया है, बर्बाद हो गया, और ये बेवकूफ़ तरह ये डिप्रेशन में चला गया, इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा दिमाग सही से काम करता तो ऐसा काम ये नहीं करता है ना। तो अब आ जाओ, अब क्या होगा कि ये जो है अर्थ में तो पॉजिटिव जा नहीं सकता है, इसका मतलब पता क्या होता है, अर्थ का नेगेटिव चार्ज इसमें आता है, ठीक है, अर्थ का नेगेटिव चार्ज इसमें आता है, क्योंकि इस एंड पे पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव का अट्रैक्शन नेगेटिव से होगा, ठीक है। अर्थ का नेगेटिव आता है, क्लियर है। अब अर्थ इतना बड़ा चार्ज है कि 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चला जाए तो इससे अर्थ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ अभी भी कल भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। 2 चार्ज जाने से आने से अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज था ना, तो 3 पॉजिटिव को खत्म करने के लिए कौन आता है, 3 नेगेटिव आता है, और ये पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव क्या होता है, खत्म हो जाता है। आप बात समझ गए। तो एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ में पॉजिटिव नहीं चाहता है, अर्थ से नेगेटिव इसमें आता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या कि पॉजिटिव अर्थिंग हो गया, अर्थिंग मतलब चला गया, ऐसा बोलते हैं। तो आप याद दे सकते हो कि अर्थिंग करने से पॉजिटिव चला गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब बारी ऐसे धोखेबाज लोगों का। आप लोग मालूम है ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ भी आज न कल तो बुरा होना ही है। अब जैसे ही पॉजिटिव देखता है, अब तो ये पॉजिटिव है ही नहीं। अब अगर ऐसे मोमेंट पे इसको अगर मतलब वैल्यू नहीं भी देंगे तो ये तो मेरे आगे नाश्ता रहेगा, क्योंकि अब तो इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर इसको अगर ऐसा धोखा देता तो हो सकता है कि ये इसको फिर से माफ़ कर देता और इसको फिर से अपना रिलेशन में रख लेता। तो ये सोच रहा है कि अब बाबू तुम कहाँ जाओगे। अब जैसे ही वो पॉजिटिव अर्थिंग हो गया, चला गया, तो ये भी उठ करके यहाँ से चल दिए, ठीक है। तो जैसे ये इंडक्शन हो गया, देखो इंडक्शन जब हो गया है तो इस नेगेटिव इस पॉजिटिव में क्या फाइनली अट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि इस बॉडी में पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, और बॉडी में सिर्फ क्या बचा हुआ अकेला, बॉडी में सिर्फ बचा हुआ अकेला नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरा बॉडी नेगेटिव चार्ज, फाइनली नेगेटिव, नेट नेगेटिव ही है, तो नेट नेगेटिवली चार्ज, नेट पॉजिटिवली चार्ज, इनके बीच क्या होगा आपस में, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है ना, क्या होगा, अट्रैक्शन। अब आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, इसको हटा दिया। जैसे आपने इसको हटा दिया तो अब क्या होगा कि आपके हटाने से इसमें जो नेगेटिव यहाँ पर था बहुत सारा, देखो मैंने डायग्राम ऐसे दिखाया, हालांकि ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको थोड़ा क्लियरफाई करता हूँ। इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, मैं इसको कैसे दिखाऊंगा मैं समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कि मैं इसको फिर से ऐसे डायग्राम दिखा दूंगा आपको, फिर समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सपोज कि यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 नेगेटिव था। तो अब तो पॉजिटिव चला गया, सारा नेगेटिव यहाँ पे कंसंट्रेट क्यों था, क्योंकि इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन था। लेकिन अब पॉजिटिव नहीं है तो अकेला नेगेटिव यहाँ पर है। अब इस नेगेटिव में आपस में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से क्या होगा, ये अनस्टेबल, तो रिपल्सन से कुछ दूर भागेगा ना, दूर भागेगा मतलब ये नेगेटिव चार्ज तो फैलने लगेगा रिपल्सन से, और फैलेगा फैलेगा फैलते 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 पूरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज जितना दूर दूर हो सके बॉडी में होकर के वो फैल जाएगा, और जब पूरे बॉडी में फैल जाएगा तो पूरा बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो बोलो सर पहले 3 थंबनाउ कैसे हो गया, 3 ही दिखाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बॉडी में नेगेटिव पूरा चार्ज हो गया, इसलिए मैंने पूरे बॉडी में नेगेटिव दिखा दिया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। तो फाइनली बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये रहा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। आप देख रहे हैं आपने क्या किया, फिर से इस चीज़ को समझो अच्छे से। आप देख रहे हो पहले ही बॉडी न्यूट्रल था और इसको अगर चार्ज करना है तो आपने क्या लाया, पॉजिटिव। आपने जब पॉजिटिव लाया तो इसके बीच ये नेगेटिव यहाँ आ गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया। अगर ये बॉडी पॉइंट चार्ज होता तो ये नेगेटिव सेपरेट करता है सेंट पे, करता है नहीं, तो ये सब सेपरेशन होने के लिए नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव वहाँ जाएगा। इसके लिए बॉडी का लार्ज होना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट होगा तो पॉइंट में एक ही जगह पे नेगेटिव और एक ही जगह पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव उसको छोड़ेगा ही नहीं कभी, चाहे जितना भी आना चाहे वो उसी जगह पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ेगा ही नहीं, समझे ना। इसलिए इंडक्शन होने के लिए बॉडी का लार्ज होना जरूरी है, ताकि चार्ज दूसरे एंड पे, एक एंड पे दूसरे एंड पे ट्रैवल कर सके, है ना, ट्रैवल कर सके। हो गया। अब क्या हो गया, तो बॉडी का लार्ज होना जरूरी है। अब उसके आपने क्या देखा, आपने जब पॉजिटिव चार्ज लाया तो बॉडी में फाइनली क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। लेकिन जब आप नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो बॉडी में फाइनली चार्ज क्या बचता, पॉजिटिव बचा। तो आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिव ला रहे हो तो यहाँ पर नेगेटिव बच रहा है ना, और इस तरह से बिना छुए बिना घसे बॉडी में क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है, एक तरह का प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, जिसमें आप बिना फ्रिक्शन किए, बिना टच किए ही किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। लेकिन इंडक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, माइनस, और अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल आपने बाय इंडक्शन से क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लाया तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और फिर आपने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव से और नेगेटिव में फाइनली इंडक्शन होने के बाद क्या अट्रैक्शन होगा। इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखा था, क्या होगा, अट्रैक्शन, और ये बॉडी फाइनली क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। समझ गए ना। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा था, 2 बॉडी लार्ज होना चाहिए और उनके बीच अपोजिट चार्ज पैदा होगा, इंड्यूस होगा और अट्रैक्शन होगा फाइनली। क्लियर है ना। तो ये रहा प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। किसी को समझ में नहीं आया तो फिलहाल आप लोग पूछ सकते हो,
श्रुति पाठक, श्रुति पाठक, हाँ श्रुति पाठक। बेटा आपको समझ में आया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया है, ओके। आपने बहुत ज़्यादा अजीब एग्जाम्पल ले लिया, एकदम क्लियर ही हो गया। अजीब बेटा कुछ कुछ करना पड़ता है बेटा, एग्जाम्पल आप लोग के लिए करते हैं हम लोग, फनी करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको दूसरे पे भी मत लेना आप लोग, बस मैंने आपको समझाने के लिए सब किया और इसलिए समझ, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो ये फ्रेंडशिप लाइफ में समझ के, फ्रेंड के हिसाब से समझ के रखना, ज़्यादा उसको एक्सपैंड करके बहुत बड़ा करके कुछ किसी और वे में चले जाना आप लोग, क्लियर है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाई चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन दो प्रोसेस हो चुका है, एक प्रोसेस आपने क्या देखा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, दूसरा प्रोसेस आपने क्या देखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कंप्लीट है, बाई कंडक्शन का। कंडक्शन में क्या होता है ना, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम टच कर देते हैं, लेकिन रब नहीं करते, टच कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्स ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड नो रबिंग। आप सिर्फ कॉन्टैक्ट करोगे, रब नहीं करना है, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक तरह कॉन्टैक्ट है, लेकिन वहाँ पर रब होता है, ठीक है। द कंडक्टर्स विल बी चार्ज विद दिस सेम साइन, और बॉडी में क्या हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा। बोले इसलिए क्या हो रहा है, सेम चार्ज, समझ में कुछ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ आपको करना कैसे है। आप देखो आपके सामने यहाँ पे एक रॉड दिख रहा है, और ये रॉड क्या दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। पहले से आपने क्या किया है, ग्लास को पॉजिटिव चार्ज करके लाया। अब आपसे पूछा है ग्लास पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ होगा, तो आपके पास लिस्ट है, आप देखो, जाके देखो, चेक करो ग्लास पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। ग्लास पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, जब आप उसको रब कर दोगे सिल्क क्लॉथ के साथ। तो अगर वो ग्लास पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो उसको क्या किया गया होगा, उसको जरूर रब किया होगा सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, और ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और न्यूट्रल मतलब कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। देखो 4 4 8 4 12 और 4 16 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे 4 4 8 4 12 4 16 नेगेटिव चार्ज है। तो 16 पॉजिटिव 16 नेगेटिव, बॉडी क्या न्यूट्रल हो गया। अब क्या होने वाला है कि ग्लास रॉड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। आप जब इसको टच कर दोगे, इसको बाइक कंडक्ट से मतलब टच करोगे ना, टच कर दोगे, टच करने से क्या होगा, ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव इसके अंदर भागना स्टार्ट करेगा, भागेगा भागेगा भागेगा। नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 16 का 16 नेगेटिव भाग जाएगा। तो बोले सर ये छोड़ देगा इसको, तो आखिर ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन तो फिर ये इधर ही क्यों नहीं रहता, इधर क्यों चला जाता है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव के मुकाबले पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तभी जाके नेगेटिव उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो बहुत ज़्यादा होगा तो नेगेटिव भागते 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 सारा नेगेटिव भाग जाएगा। लेकिन एक टाइम पे पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो, सारा नेगेटिव जब भाग जाएगा तो बॉडी में पॉजिटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और बॉडी में खाली फाइनली क्या बच जाएगा, इसका सिर्फ पॉजिटिव बच जाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है ना। तो कंडक्शन में भी बॉडी का यहाँ पे नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो बॉडी का लार्ज होना क्या है, बॉडी का लार्ज होना जरूरी है। लेकिन कंडक्शन में आप क्या देख रहे हो, टच करते हो, क्या करते हो, टच करते हो, और टच करने से क्या होता है कि बॉडी में सेम टाइप का चार्ज पैदा होता है। क्यों, कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव खत्म कर देगा अट्रैक्ट करके, और इसमें तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि खत्म ही नहीं होगा पॉजिटिव इसका, तो इसको नेगेटिव अट्रैक्ट करने के बाद ही पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव लाओगे तो सारा नेगेटिव खत्म, बॉडी में क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम चार्ज पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, सेम चार्ज। इंडक्शन कंडक्शन से क्या हो रहा है, सेम चार्ज। अब अगर सेम चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव में ऑटोमेटिक खुद ही क्या हो जाएगा, रिपल्सन। आपको रिमूव करने का जरूरत नहीं। इंडक्शन में क्या किया, आपने रिमूव किया था क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ खुद ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिपल्सन से ये लोग रिमूव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन, क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्लियर है, रिपल्सन क्लियर है। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लो। और लास्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में बचा हुआ है, आप इसे रॉड हटा लो, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होगा, रिपल्सन होकर पूरे बॉडी पे फैल जाएगा, और पूरे बॉडी पे जब फैल जाएगा, पूरे बॉडी पे रिपल्सन होकर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इसी चीज़ को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और फैलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। तो फटाफट इस चीज़ को नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ये रहा आज का हम लोग का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर 2। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो अगला टॉपिक होगा। फटाफट इसको आप अच्छे से नोट कर लो। और अभी तक जिस किसी को क्लास समझ में, अगर किसी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। और मैं आपसे कहूँगा कि हर एक बच्चा जो यहाँ हमारी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें इस तरह से कि हमें अच्छा लगे कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को फील हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं। और अगर किसी का कोई डिमांड होता है ना कि हर एक स्टूडेंट को सर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, अगर उसको कुछ एडवाइस लगता है तो हम प्लीज़ वो एडवाइस दे सकता है, ताकि हम स्टूडेंट के नीड के लेवल पर जाकर हिसाब से काम कर सकें कि उसका क्या नीड है। जो स्टूडेंट के नीड से काम करना चाहते हैं कि जिस लेवल पर बच्चा चाहता है उस हिसाब से हम लोग काम कर सकें।